हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और स्टार्ट करते हैं आज की 10 की दम सीरीज। तो आज के सेशन पे कौन से सब्जेक्ट का जो है हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के सेशन पर हम लोगों का जो टारगेट सब्जेक्ट है दैट इज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स का जो सब्जेक्ट है इसके 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। बैक टू बैक 10 क्वेश्चंस आपको अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन सेशन। तो आज के 10 क्वेश्चंस आपको इस सेशन पर मैं बताऊंगा और यहाँ से 1 घंटे के बाद आपके लिए सोल्यूशन वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस सेशन पावर सिस्टम का जो था उसको नहीं देखा हुआ तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस सेशन के सोल्यूशंस जो है उसको भी आप देख सकते हैं। और अब यहाँ से मैं 10 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, जो सोल्यूशन वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको पूरी आंसर की मिल जाएगी। तो आप 1 घंटे में सॉल्व कर लीजिएगा आंसर की, उसके बाद चेक कर लीजिएगा। आपको आंसर्स प्रॉपर अगर मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है तो वीडियो देखने की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है और आंसर्स में आपको लग रहा है कि नहीं किसी पॉइंट पर हमको सर आंसर डिस्कस करना है या एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपको पिंड कमेंट में क्या दिख जाएगा, पूरा टाइम फ्रेम दिख जाएगा हर सवाल का। तो आपको जो क्वेश्चन देखना है आप चाहें तो स्पेसिफिकली उसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ आपका आज का टारगेट क्वेश्चन क्या क्या है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अराइजेस ड्यू टू द हिस्टेरिसिस ऑफ इक्विपमेंट और फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज रैंडम एरर, सेकंड ऑप्शन इज ग्रॉस एरर, थर्ड ऑप्शन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड लास्ट ऑप्शन इज एनवायरमेंटल एरर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल यहां पर है, इसमें लिखा हुआ है द सेटअप इन द फिगर इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस आर। द एमीटर एंड वोल्ट मीटर रेजिस्टेंसेज आर 0.01 ohms एंड 2000 ohms रेस्पेक्टिवली। इनकी रीडिंग्स जो है वो 2 एम्पियर और 180 वोल्ट रेस्पेक्टिवली है। गिविंग अ मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 ohms, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इज हाउ मच। ऑप्शन इज 2.25%, second option is 2.35%, third option is 4.5% and last option is 4.71%। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा सवाल लिखता है कि इफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन अ सिंगल फेज लोड, वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है आपको, करंट की वैल्यू और वॉट्स में आपको पावर की वैल्यू दिया हुआ है। तो इफ द पावर फैक्टर इज कैलकुलेटेड यूजिंग दीज मेजरमेंट्स, द वर्स्ट केस एरर इन द पावर फैक्टर इन परसेंटेज विल बी हाउ मच। First option is 3%, second option is 2.25%, third option is 4% and last option is 1.75%। So this was your third question। तीसरा सवाल था ये। अब चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि अ डीसी वोल्ट मीटर हैज अ सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ohms per volts when it measures half full scale in 100 volt range, the current through the voltmeter is how much। 100 मिलीएम्पियर, 1 मिलीएम्पियर, 0.5 मिलीएम्पियर या फिर 50 मिलीएम्पियर। अगला सवाल लिखा है द परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन द केस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग 8.3 वोल्ट विथ अ 0 to 150 वोल्ट वोल्ट मीटर हैविंग अ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1%, फुल स्केल रीडिंग इज 18.07%। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोलता है कि 0.0018%, थर्ड ऑप्शन सेज 1.807% एंड लास्ट ऑप्शन सेज 0.18%। तो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है कैलकुलेट द रिलेटिव एरर वेयर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज 204.3 माइक्रोफैरेड वेयर एज इट्स ट्रू वैल्यू इज 201.4 माइक्रोफैरेड। और ऑप्शन आपको दिया हुआ है पहला 1.43%, सेकंड ऑप्शन इज 1.23%, थर्ड ऑप्शन इज 1.68% एंड लास्ट ऑप्शन इज 1.94%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो द सेवेंथ क्वेश्चन लिखा हुआ है कंसिडर द सर्किट शोन बिलो विथ द फॉलोइंग डेटा, the reading of the wattmeter compared to the load power will be, assuming the load power to be unity। यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है और इसके लिए आपका जो डेटा है वो इस प्रकार से है। तो डेटा में ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है 0.25% लेस, ऑप्शन बी से 0.5% मोर, सी ऑप्शन बोलता है 0.5% लेस एंड डी ऑप्शन से 0.25% मोर। इस सर्किट के लिए रेस्पेक्टिव डेटा था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग तुरंत। 8वां सवाल लिखा हुआ है अ 0 से 250 वोल्ट का वोल्ट मीटर has a guaranteed accuracy of 2% of the full scale reading. The voltage measured by the voltmeter is 150 volt। तो लिमिटिंग एरर जो होगा उसका परसेंटेज में वो कितना होगा, उसका लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन 5.25%, सेकंड ऑप्शन 3.34%, थर्ड ऑप्शन 2.5% एंड लास्ट ऑप्शन इज 1.5%। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है द डीसी करंट्स I1, I2 and I3 meet at a node with I1 entering and I2 and I3 leaving the node. So I1 and I2 are measured as 100 milliampere
एंड 99 मिली एम्पियर विथ प्लस माइनस 1% की एक्यूरेसी, देन द वैल्यू ऑफ I3 एंड द एक्यूरेसी ऑफ I3 आर हाउ मच। पहला ऑप्शन बोलता है 199 मिली एम्पियर I3 की वैल्यू है और 190% उसकी एक्यूरेसी। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि 0.1 मिली एम्पियर एंड 10%। थर्ड ऑप्शन सेज 1.9 मिली एम्पियर एंड 10%, एंड लास्ट ऑप्शन सेज 1 मिली एम्पियर एंड 190%। आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये ग्राफ बना हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है पीरियोडिक वोल्टेज वेवफॉर्म ऑब्जर्व्ड ऑन एन ऑसिलोस्कोप अक्रॉस अ लोड इज शोन इन द फिगर। A PMMC meter is connected across the same load will read। जो PMMC इंस्ट्रूमेंट इसके लिए कनेक्टेड होगा वो कितनी वोल्टेज की वैल्यू रीड करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 6 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन इज 4 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इज 10 वोल्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज 8 वोल्ट। तो ये है आपके आज के 10 क्वेश्चंस। 1 घंटे का समय आपके पास है, मस्त तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अगली वीडियो आफ्टर 1 आवर अपलोड हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए आने वाली है। और आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा डिले से आ रहा है आपके पास फिर से, तो अगेन सॉरी फॉर दैट। कल के ऑनवर्ड्स वापस से ऑन टाइम आपके लिए वीडियो जो है ये अवेलेबल रहेगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड अप करता हूँ। मस्त तरीके से सॉल्व करिएगा और इस पूरे 10 के दम सीरीज की प्लेलिस्ट देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अब 1 घंटे बाद सोल्यूशन वीडियो पे। टेक केयर एंड जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।